परविंदर सेठी जी, हम आपके पास आएंगे। देखिए, जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले थे तो आप कई बार सिर हिला रहे थे क्योंकि बातें आपके पसंद की आ रही थी, लेकिन दूसरे मामले पर आप खामोश हो जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कह रहे हैं कि आपको फायदा पहुंचाया गया है, अगर नहीं पहुंचाया गया है तो वो व्यक्ति क्यों जगह, पता, नाम सब कुछ लिख कर दे रहा है और आप लोग उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने से परहेज कर रहे हैं। एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि ऐसे आरोप तो आप लोगों ने भी लगाए थे। हमें याद आता है कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आया है, पैसे देने की बात हुई है, आज तक नाम उजागर नहीं किया गया। तो आपके आरोप सही होते हैं और दूसरा वाला आरोप लगाए तो मनोहर कहानियां होते हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों है? नहीं, मैं उनकी बात पे इसलिए सिर हिला रहा था कि उन्होंने एक बड़ी वैलिड बात कही कि आरपी सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनकी उससे क्या डील हुई है। जिस व्यक्ति को खड़ा करके उन्होंने ये सारी चीजें, अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब वो जो नाम ले रहा है जी, मेरे से राज्यसभा की डील हुई थी, मेरे से पैसे ले लिए और मेरे को राज्यसभा नहीं दी। वो लोगों को लूटने वाला आदमी, लोगों को ब्लैकमेल करने वाला आदमी, लोगों से फिरौती लेने वाला आदमी किसी को पैसे देगा? उस व्यक्ति को एज ए टूल बनाकर, राजनीतिक टूल बनाकर भारतीय जनता पार्टी उसको। अरे परविंदर सेठी जी, तमाम एक्ट्रेसेस से पूछताछ हुई है घंटों घंटों बुलाकर, उसी व्यक्ति की बातों को आधार बनाकर। तो अगर आप पर वो आरोप लगा रहा है और उसने पैसे लोगों को पहुंचाए हैं, आप उनकी एक्ट्रेसेस की फोटोग्राफ देखिए, वो बहुत क्लोज इंटीमेसी में थे उनके साथ, इस करके उनको इंटरोगेट किया गया कि उनसे क्या भारतीय आम आदमी पार्टी के तो आपकी फोटो भी आने वाली होंगी, चिंता मत करिए, बहुत इंटीमेसी वाली आपकी भी फोटो आने वाली होंगी। जो फार्म हाउस में मिले थे वो सब फोटो आ जाएंगे बाहर, चिंता मत करिए, धुएं की तरह सब उड़ जाएगा। चिंता मत करिए, सारी आएंगी, जितनी इंटीमेट फोटोग्राफ्स हैं सारी आएंगी बाहर। नहीं आरपी जी, अब देखिए यहाँ पर एक आरपी जी यहाँ पर एक सवाल भी और एक ऐतराज भी है। सवाल यह है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट से कह रहे हैं कि भाई तस्वीरें आम आदमी पार्टी के साथ हैं, होटल की है, गेस्ट हाउस की है, तमाम जगहों की है, तो इंतजार किस बात तक कर रहे हैं? चुनाव के आने का किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अगर है तो उसको जाहिर करवाइए। देखिए एक मिनट, अरे सर एक मिनट, मैंने ये वो आरोप लगा रहा है कि मैं यहां गया, मैं वो जेल के रिकॉर्ड थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, सब आएंगे ना, समय लगता है। ये उसने अभी कल चिट्ठी लिखी है, आज चिट्ठी लिखी है या कल चिट्ठी लिखी है, उसमें समय लगता है चीजें इंक्वायर करने में। नहीं तो वोटिंग से पहले आ जाएंगे या वोट डालने के बाद आएंगे? चीजें पुख्ता होनी चाहिए, सब बाहर आनी चाहिए। विपक्ष ये पूछ रहा है कि वोटिंग से पहले आ जाएंगे या वोटिंग के बाद? हर चीज यहाँ पर देश में हर 6 महीने में चुनाव चलता है। हर चीज को आप चुनाव से जोड़कर देखेंगे तो कभी देश चल नहीं पाएगा। देश के अंदर काम करना, जब प्रशासनिक काम करना, या बाकी जुडिशरी को काम करना बंद कर देनी है, तो सारा साल चुनाव चलता है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको समझ जोड़िए। ठीक है सर, मैं चिट्ठी अभी इन्होंने कहा मोरबी से जोड़ दिया। फैक्ट है कि 18 तारीख को 82 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो चुका है इसी चिट्ठी के आधार पर, और ये चिट्ठी 7 अक्टूबर की है, जिसको 8 अक्टूबर को। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं। हालांकि फिर मैं विपक्ष का सवाल जो है वो फिर से पूछ ले रहा हूं। मैं बार बार क्रोनोलॉजी और टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सियासत में हर कोई जानता है कुछ इत्तेफाक नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियां इतनी मासूम नहीं होती हैं। अगर आप इतना स्टैंड ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका भी फायदा है। फिर वही सवाल है कि अगर आप श्योर हैं कि भाई गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई थी, सारी फोटोज थी, तो ये इलेक्शन की टाइमिंग में उसको माहौल बनाया जा रहा है। ये आप पर आरोप लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों लगा रही है। आरपी जी मैंने अभी उत्तर दिया कि देश में चुनाव लगातार चलते हैं, हर 6 महीने एक चुनाव होता है। अभी ये चुनाव खत्म होंगे, फिर 2023 के चुनाव आ जाएंगे, फिर 2024 के चुनाव आ जाएंगे। तो प्रशासन को, जुडिशरी को, मीडिया को, सबको थोड़े दिन के लिए शांत रहना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, चुनाव है। अरे वो चिट्ठी जब उससे चुनाव है तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना सर, मोरबी से आरपी जी, तभी तो प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है सबसे कट्टर ईमानदार जो हैं वो सबसे भ्रष्ट हैं। अगर चुनाव ना होते तो ये बातें क्यों आती? ये भी बात लाजमी। लेकिन ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी जब मैंने वोटिंग का जिक्र किया था, तभी तो बोला जाएगा। हरिशंकर गुप्ता जी, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी जब मैंने पूछा कि वोट डालने के पहले क्या आ जाएगी। ये मुस्कुराहट की वजह क्या थी? ये सोने दोनों की दोनों पार्टियां जो हैं, ये व्हीलर डीलर हैं। एक्चुअली ये साफ राजनीति नहीं करती, घुमाकर धोखे वाली राजनीति करती हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि सत्ता हासिल करना है। अगर सत्ता हासिल करना मकसद नहीं होता तो इस ढंग की गंदगी कहां फैलानी। चार्ल्स सोबराज की बात आरपी सिंह ने की थी, एक अभिनेत्री पकड़ी गई थी,
उसके अलावा कहां कौन सा पकड़ा, उसने खुलासा कर दिया कौन सा पकड़ा गया? इनको याद है तो एक दो इंसिडेंट बता दीजिए। मैं एक बात सब कह रहा हूं, जो मेरी बात को समझ में नहीं आ रही, ये महाठग, महाचोर, महाकरप्ट आदमी जिसने दुनिया को ठगा है, वो आपके ऊपर कैसे हमदर्दी बना दिया? आप पार्टी के ऊपर भी और इनके ऊपर भी। तो दोनों की दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं इस बात को लेकर कि मन में काला है, मन में काला है और चोर है उनके मन के अंदर। तो एक आदमी, ऐसे आदमी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। उस आदमी ने क्या क्या गड़बड़ नहीं किया। और दूसरी बात यह है आरपी सिंह जी कि देखिए, जेल तो इनके पास है दिल्ली गवर्नमेंट के, उसकी 4 दीवारियां, उसका दफ्तर सब इनके पास है, लेकिन पुलिस महकमा आपके पास में। डीजी जेल संदीप गोयल, जिसको आप आज ने निकाला है, कब से उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं? क्यों नहीं? आप आईपीएस ऑफिसर है जिसको गृह मंत्रालय आपका देखता है, क्यों नहीं कब तक उसको ट्रांसफर कर दिया गया? क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया अब तक? जब ये सारी बातें खुल गई तो आप अपनी जान बचाने के लिए आपने उसको आज निकाल दिया। तो ये सब बातों के अंदर इतना आपके ऊपर भी पूरा प्रश्न चिन्ह लग रहा है।